साथियों, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे भी कई बार अपन देखते हैं कि भारत में और विश्व स्तर पे भी ये बहस बहुत तेज़ी से चल रही है, बड़े स्तर पे चल रही है कि भी भगवान, अल्लाह, गॉड, ईश्वर है या नहीं है। डज गॉड एग्जिस्ट? हिंदी में क्या क्या ईश्वर है, या अरबी वगैरह में अल्लाह है या नहीं है, इस तरह से कह सकते हैं। तो इस सवाल को समझने के लिए हमको थोड़ा सा गहराई से समझना पड़ेगा कि हमारे पास में ईश्वर के बारे में बातें कैसे दिमाग में आ सकती हैं। तो ईश्वर के बारे में एक तरीका तो है कि हम जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म की किताबें हैं, धर्म ग्रंथ हैं, मजहबी किताबें हैं, उनके द्वारा अपने दिमाग में बातें आती हैं, क्योंकि उनको जो बड़े पढ़ते हैं फिर वो बच्चों को सिखाते हैं, परवरिश में डाल देते हैं। तो इस हिसाब से जो अपने दिमाग में ईश्वर अल्लाह गॉड आता है, तो इस्लाम जो मुस्लिम है उनके दिमाग में तो अल्लाह वाली खासियत आएंगी, जो क्रिश्चियन है उनके दिमाग में गॉड वाली खासियत आएंगी क्योंकि वो बाइबल में पढ़ेंगे, इस्लाम वाले कुरान हदीस में पढ़ेंगे। अगर कोई सिख होंगे तो उनके दिमाग में वाहिगुरु वाली खासियत दिमाग में आएंगी। और अगर मान लें जो बौद्ध जैन धर्म है, इनमें तो महात्मा बुद्ध को, महावीर स्वामी, इनको ही भगवान के रूप में मान रखा है। वो सृष्टि के रचयिता के रूप में नहीं मानते, उनको सृष्टि या प्रकृति या कायनात के रचयिता के रूप में नहीं मानते, लेकिन उनको उसी तरह से मतलब उनकी पूजा स्तुति करते हैं। तो एक तो अपन को भी उसमें इन धर्म ग्रंथों में, मजहबी किताबों में देखा है कि जो सारी कायनात है, प्रकृति है या सृष्टि ब्रह्मांड है, इनको ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु इन्हें बनाया है। ये कोई सुप्रीम पावर है, उसने इनको बनाया है। तो एक तो इनके बारे में हमको धर्म ग्रंथ है, मजहबी किताबों से आती है। दूसरा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा, कोई मजहबी किताब नहीं पढ़ी, जैसे मनुष्य शुरुआती स्टेज में था तब भी प्रकृति की बहुत सारी चीज़ों को देखता था, सूर्य को देखता, चंद्रमा को देखता, दिन रात देखता था, बरसात देखता, भूकंप, ज्वालामुखी, प्राकृतिक घटनाएं घटती, प्राकृतिक ऑब्जेक्ट्स थे, आकाशीय पिंड थे, इनको देखता, पहाड़, नदी, पठार, इनको देखता। तब भी उसके दिमाग में बहुत सारी बातें आती, इनके पीछे कारण ढूंढने का प्रयास करता। तो जो शुरुआती दौर में है, आदमी के दिमाग में अगर मान ले कोई धर्म ग्रंथ या मजहबी किताब से प्रभावित नहीं होगा, या उसने नहीं पढ़ी हो या नहीं सुनी होगी इनकी बातें, तो फिर वो प्राकृतिक घटनाओं के या प्राकृतिक जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में सोचेगा, उनको कुछ न कुछ मतलब वो मानेगा। जैसे मान लीजिए सूर्य को देखेगा, वही से ताप आता है, धूप आती है, तो उसको एक मतलब तवज्जो देगा या उसको किसी देवता के रूप मानेगा। चंद्रमा को मानेगा, बरसात होगी तो बरसात के कोई प्रतीक को मानेगा, इंद्र देवता या कोई दूसरा देवता के रूप देवी देवता के रूप मानेगा। तो शुरुआती दौर में अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म या मजहब का नहीं है, वो इनको जानता भी नहीं, इनकी किताबों के बारे में सुना नहीं है, तो वो एक ईश्वर की परिकल्पना, एक ईश्वर या एक अल्लाह या गॉड की परिकल्पना नहीं करेगा। वो प्रकृति की विभिन्न जो शक्तियाँ हैं, इनको देवी देवता के रूप में मानना शुरू करेगा। और मानव सभ्यता में ऐसा हुआ भी। शुरुआती दौर में मानव सभ्यता में एक ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु की परिकल्पना नहीं की थी मनुष्य ने। ये हम देखते हैं कि भाई आज से जैसे मान लो एक ही शुरुआत में अपन कह सकते हैं कि भाई हज़रत मूसा लाया यहूदी धर्म से, उसके बाद गॉड ईसा मसीह लाया, अल्लाह को हज़रत मोहम्मद लाया। और उससे भी पहले अगर अपन जाते हैं, जैसे मान लें हज़रत मूसा तो 3500 साल पहले थे, और उससे पहले भी हम जाते हैं तो अब्राहम का नाम लेते हैं, उसने एक ईश्वर की परिकल्पना की थी और उसने दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा था। तब भी हम ये देखते हैं कि उससे पहले दुनिया देवी देवताओं को रूप में ही प्राकृतिक शक्ति को मानती आ रही थी। तो इसलिए एक ईश्वर की परिकल्पना, जैसे आज ये बहस का मुद्दा है, भाई एक ईश्वर शुरुआती दौर में मनुष्य के दिमाग में नहीं आया था। और आज भी अगर कोई व्यक्ति धर्म ग्रंथों को, मजहबी किताबों को नहीं पढ़ेगा
और ये प्रकृति की घटनाओं को देखेगा, प्राकृतिक ऑब्जेक्ट्स को देखेगा, तो उसके दिमाग में एक ईश्वर वाली बात नहीं आती। तो ये तो हुआ कि ईश्वर अल्लाह गॉड की बात दिमाग में शुरुआत में कैसे चढ़ी, फिर ये धीरे धीरे मतलब मजहबी धर्म में आ करके उनको फिर आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी अपन बढ़ाते जा रहे हैं। अब ये एक ईश्वर जिसको सुप्रीम पावर बोलते हैं, ईश्वर अल्लाह गॉड बोलते हैं, उसने इस सृष्टि ब्रह्मांड को बनाया है नहीं बनाया, ये चीज़ क्योंकि प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं अपन, सूर्य चंद्रमा तारे देखते हैं, पृथ्वी पर भी जीव जंतु देखते हैं, वनस्पति जगत देखते हैं, फिर पहाड़ पठार मैदान मरुस्थल, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। तो अपने मन में फिर बहुत सारे लोगों के दिमाग में तो आता है भाई इनको किसी ने बनाया होगा, लेकिन इनको समझने का जो फिर अपन कहते हैं भाई ईश्वर अल्लाह गॉड ने बनाया होगा, जैसे जो धार्मिक या मजहबी लोग कहते हैं। लेकिन फिर उस हिसाब से जो धर्म ग्रंथों में ईश्वर अल्लाह गॉड की परिकल्पना दे रखी है, उससे जो घटनाएं घटती हैं, प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं या मनुष्य द्वारा भी घटती हैं, तो वो उससे मैच नहीं करती, मेल नहीं खाती। तो फिर उन मेल नहीं खाती तो फिर उनको जस्टिफाई करने के लिए कोई कह देगा साहब उनको फ्री विल दे रखी है। अब जैसे बुराई का बोलबाला है तो साहब शैतान को इब्लिस फरिश्ता को भी कह दिया तू भी रहेगा, तो वो एक तरफ तो कह देंगे भाई अल्लाह सुप्रीम पावर है, दूसरी तरफ कह देंगे भाई इब्लिस बहकाता रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें विरोधाभासी हैं। अब ये विरोधाभास जो मुसलमान नहीं है उनको दिख जाता है, लेकिन उनको नहीं दिखता क्योंकि धर्म ग्रंथ उनको सेटिस्फाई कर दिया। इसी तरह से दूसरे धर्मों में बहुत सारी जो ईश्वर की खासियत लिख रखी है, भाई दयालु है, और फिर उस तरह की कोई बात नहीं आती। अब एक तरफ कहते हैं कण कण में है, फिर कोई पूछेंगे भाई बहुत सारी ऐसी जगह पूछेंगे तो मना कर देते हैं, जैसे कोई जगह गंदी जगह है वहाँ पर अगर पूछेंगे तो फिर वो कह नहीं पाते। तो इस तरह से ये जो सिर्फ ईश्वर अल्लाह गॉड परिकल्पना के तहत आया, इसका कभी अस्तित्व नहीं था न है, लेकिन इसको परिकल्पना के तहत गढ़ा भी प्रकृति में इतनी सारी चीज़ें हैं, तो उनका उस समय क्योंकि विज्ञानवाद नहीं था तो प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक कारण लोगों को पता नहीं था। जब उनका पता नहीं था कैसे सूर्य ग्रहण पड़ता है, कैसे चंद्र ग्रहण पड़ता है, तो उनके बारे में दे दिया भाई ये अल्लाह गॉड की मर्ज़ी से हो रहा है। बरसात कैसे होती है तो वो अल्लाह ईश्वर गॉड की मर्ज़ी से हो गई। भूकंप कैसे आए वो उसकी मर्ज़ी से हो गई। इवन इफ संतान पैदा होने के बारे में भी कई चीज़ें नहीं थी तो उसकी मर्ज़ी से बता दी। कई बार बच्चे नहीं होते थे तब भी कहते भाई उसके कारण उनको पता नहीं होता, तो ईश्वर अल्लाह गॉड की मर्ज़ी से कह देते। तो ये एक तरह से स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया गया था प्राकृतिक घटनाओं को भी, इनको किस तरह से स्पष्टीकरण दे करके और सेटिस्फाई किया जाए। लेकिन जब 400-500 साल पहले से जब वैज्ञानिक खोज शुरू हुई और बहुत सारी घटनाओं के कारणों का पता लगा, तो वो चीज़ों का सही पता लगने लग गया। अब मौसम की भविष्यवाणी बड़ी आसानी से कर देते हैं, फिर दूसरे दिन वैसे ही जैसे बरसात कहेंगे दूसरे दिन उस तरह से बरसात हो जाती है आमतौर पर। तो फिर इससे विज्ञान के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को खोजा गया, इतनी सारी मशीनें बनाई वो काम कर रही हैं, बहुत सारा और भी चीज़ें खोजी गई, तो दवाई खोजी गई जिससे जीवन बच रहा है। नहीं पहले तो बीमार हो गए भी भगवान अल्लाह गॉड की मर्जी है इसको मानना पड़ेगा। पहले कोई दुआ करते थे या कोई प्रार्थना करते थे या भक्ति करते थे, लेकिन उससे कोई क्योंकि अंदर कोई अगर मान लो वायरस या जीवाणु चला गया या कोई जहर चला गया तो रासायनिक क्रिया करता था। तो इस तरह का प्रयास मतलब किए गए, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कि आप दुआ करने से, भक्ति करने से, नमाज पढ़ने से या प्रार्थना करने से इनका कोई वास्तविक असर नहीं था। थोड़ा बहुत मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है या मनोस्थिति पर असर पड़ता है, तो वो ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है वैसे। इसी तरह मतलब बहुत सारे और भी चीज़ें हैं तो वो इनसे मेल नहीं खा रही। तो एक रास्ता तो अपने पास आ गया भाई विज्ञान वाला रास्ता है, दूसरा तरफ धार्मिक रास्ते हैं, इस्लाम का रास्ता है, क्रिश्चियन का रास्ता है, बौद्ध का रास्ता है या दूसरे हैं। पर उन रास्तों से कोई मतलब न तो वैज्ञानिक प्रगति होती है, उन चीज़ों को एज इट इज़ घटनाओं को मान लो, भाई उनके पीछे सुप्रीम पावर ईश्वर अल्लाह गॉड की मर्जी मान लो, तो खोज वाली बात तो उसमें होती नहीं है। तो इसलिए अब ये चीज़ भी सही है कि भाई अभी भी प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका खोज होना बाकी है, अभी सारी चीज़ खोज ही नहीं गई है। विज्ञान तो एक रास्ते की तरह है, इसमें बहुत सारी खोज अभी बाकी है। इसलिए जिन चीज़ों की खोज बाकी है तो उनमें बहुत सारे लोगों को उन पर कहीं ईश्वर अल्लाह गॉड बताने का प्रयास करते हुए इसके पीछे वो है।
बहुत सारी बीमारियों के अभी भी इलाज खोजने बाकी हैं। तो इसलिए जो विज्ञान का रास्ता है ये तो एक सही रास्ता है, और जो धार्मिक या मजहबी रास्ते हैं वो एक परिकल्पना के आधार पर हैं, और उनका वास्तविकता से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो इतना ही है कि उनके आधार पर लोग संगठित हो जाते हैं, संगठित होकर दूसरों को मतलब कई बार दबा लेते हैं, उनके मजबूरी का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इस तरह के किसी को गुलाम भी बना लिया पहले इतिहास में, तो उस तरह के फ़ायदे तो उठा लेते हैं एकजुट होकर के, लेकिन प्रकृति के रहस्य उनसे कुछ नहीं खुलते, मजहबी किताबों से, धर्म ग्रंथों से। और एक चीज़ और अपने सब जानते हैं कि विज्ञान का अगर कोई वैज्ञानिक खोज होती है तो उसका तो तकनीकी रूप में अपन उपयोग करते हैं। जैसे अपन ने गुरुत्वाकर्षण बल खोजा तो उसके आधार पर अपने सैटेलाइट छोड़े, मतलब चंद्रयान भेजे गए, या और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनका उपयोग हुआ। तो विज्ञान खोजों का तो उपयोग होता है, हर चीज़ का उपयोग हो रहा है। लेकिन जो कहते हैं साहब हमारे वेद में या कुरान में या बाइबल में इनमें विज्ञान है, उनके आधार पर कोई तकनीक कोई इजाद कुछ भी नहीं कर पाए। तो इसलिए विज्ञान खोज का मतलब तो उसका तकनीकी फ़ायदा होना, उनका उपयोग करना होता है धार्मिक चीज़ों में, क्योंकि वो तो सिर्फ एक काल्पनिक बातें हैं। लोग आगे उसका तालमेल बिठाने का प्रयास करते हैं विज्ञान से, लेकिन वो उनमें कोई इस तरह का विज्ञान नहीं है। उन्होंने जो धर्म ग्रंथों में जो कुछ ऐसे तथ्य लिख रखे हैं, तो वो तो उस समय जो जनता को मालूम थे, उस समय बहुत सारे जो लोग खोजी थे, उन्होंने वो चीज़ें खोज की गई थी, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में या बहुत सारी चीज़ें वैसे खोज की गई थी। वो भी एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के थे, पर उस समय पूरी खोज नहीं हो पाई थी। तो उस समय जो प्रचलित बातें थी वो धर्म ग्रंथों के जो जो धर्म प्रवर्तक थे उनको भी पता थी, तो वो उन्होंने लिख दी। तो चूँकि वो उन धर्म ग्रंथों में लिख दी, उनके वो प्रवर्तक के नाम से धर्म ग्रंथ है, इसलिए हम ये मानते हैं कि ये बात उसने अपने मन से कही होगी, जबकि ये बात भी है, ये वो ज्ञान था उस समय का, वो जनता में पहले से मौजूद था। तो साथियों, ये जो बहस चल रही है डज गॉड एग्जिस्ट, या ईश्वर या अल्लाह है या नहीं है, ये बिल्कुल सही से, इसमें कोई दम वाली बात नहीं है, एक परिकल्पना से ज़्यादा नहीं है। अभी जो सृष्टि ब्रह्मांड के भेद खुले विज्ञान से खुले, अब बच्चे भी ऐसे विज्ञान से खुलेंगे, तो विज्ञान की तरफ सभी देशों को आना चाहिए। अगर मान लो सभी देश विज्ञानवाद पर आ जाएँ तो मेरे हिसाब से 150 साल में प्रकृति के ज़्यादातर रहस्य खुल सकते हैं। लेकिन लोगों को ये धर्म ग्रंथों ने या मजहबी किताबों ने मतलब एक तरह से एंगेज कर रखा है, उनको एक तरह से चाड़ा लगा रखा है, या उनको अपनी तरफ खींच रखा है, तो उसमें लोग धन, संसाधन और समय व्यर्थ गंवाते जा रहे हैं। तो साथियों, मैं किशन सहाय, IPS, IGP मानवाधिकार, पुलिस मुख्यालय जयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर है 94 609 28 737, 94 609 28737। तो साथियों, मैं चाहूँगा भाई इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, विज्ञानवाद के प्रति आकर्षित होंगे, और ये धर्म ग्रंथों या मजहबी किताबों के अंधविश्वास से दूर होंगे। इससे कट्टरपंथ भी घटेगा, धर्म ग्रंथ या मजहबी किताब घटेंगी तो इससे लिंग भेद भी घटेगा, अलगाववाद की प्रवृत्ति घटेगी, हिंसा भी इसके आधार पर जो होती है वो खत्म हो जाएगी। तो सभी को एक बार पुनः धन्यवाद, नमस्कार।